एक बार हम पहले का रिकैप ले लेते हैं, जिसमें कल हमने शौच क्रिया के बारे में जानकारी ली थी। और आज लेंगे हम दंत धवन, जिसको हमें करने में 5 मिनट लगते हैं। पेट की सफाई के पश्चात दांत की सफाई करनी चाहिए, जिसके लिए नीम, करंज, बबूल, आम या दालचीनी के दातुन का उपयोग करना उत्तम होता है। जैसे इसमें दिखाया गया है अलग अलग दातुन का। महुआ की दातुन से पुत्र लाभ होता है। आक की दातुन से नेत्रों को सुख मिलता है। बेर की दातुन से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है। बृहति भट्टकटया की दातुन से दुष्टों पर विजय मिलता है। बैल और खैर की दातुन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम से रोगों का नाश होता है। अति मुक्कत से धन का लाभ होता है। आष्टरूषक अडासु की दातुन से गौरव की प्राप्ति होती है। पीपल यश देता है। शीर्षी की दातुन करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। ये इस पुराण में लिख रखा है, स्कंद पुराण प्रभास 17:8-12। आयुर्वेद के अनुसार दातुन करने से ना ही मात्र मसूड़ों और दांत मजबूत बनते हैं, परंतु बुद्धि, आयु और प्राण की भी वृद्धि होती है। तदुपरांत अलग अलग औषधि से दातुन करने से अलग अलग ग्रह दोष का भी नाश होता है। यदि आपके विनाश स्थान पर दातुन की व्यवस्था करना कठिन है, निवास स्थान पर दातुन की व्यवस्था करना कठिन है, तो आप घर पर औषधिक दंतमंजन सरलता से बना सकते हैं। देसी गाय के गोबर की राख और नमक, त्रिफला चूर्ण, फिटकड़ी, नमक, कपूर, काली मिर्च, इनमें से किसी भी एक मिश्रण को एक डब्बी में भर लीजिए और उसे अपनी उंगली से दांतों पर प्रतिदिन प्रभात काल में घिसकर दंत धावन कीजिए, मतलब दांत साफ कीजिए। प्रवास में यदि यह भी उपलब्ध ना हो तो नींबू और नमक को मिलाकर दांतों पर घिसने से भी अच्छा दंत धावन किया जा सकता है, जैसे ये कर रहे हैं। दंत धावन कब करें? दंत धावन ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। उदिते जगति नाथे य कायुर्धन्धानम स पापष्टि कथ भूते पूजयामि जनार्दनम। ब्रह्मवर्त पुराण में ये लिखा गया है। इसका मतलब है, जगत के नाथ सूर्य के उदय पश्चात जो दंत धावन करता है वह पापी यह कैसे कह सकता है कि मैं जनार्दन भगवान की पूजा करता हूँ। दंत धावन कैसे करें? पेंसिल के आकार का दातुन काटकर धो लीजिए। एक छोर का छिलका निकाल दें। उस छोर को चबाकर ब्रश जैसा बना ले। फिर यह दंत धावन मंत्र पढ़ सकते हैं, जो तो पढ़िए। आयुर्बल यशो वृक्ष प्रजा पशुवशूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च तत्वो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशुधन, ब्रह्म ज्ञान और मेधा शक्ति प्रदान करें। पूर्व को मुख करके दांतों व मसूड़ों को अच्छे से घिसें। दंत धावन करते हुए मौन रहें, बात न करें। एक जगह बैठकर दांत धावन करें, टहलते हुए न करें। अंत में उपयोग किया हुआ भाग तोड़ दें। बचा हुआ कल फिर से उपयोग में ले सकते हैं। यदि दातुन के लिए लकड़ी ना मिले तो 16 बार कुल्ला कर लीजिए। ये सब इधर से
रिसोर्स किया हुआ है, जो भी ये लिख रखा है दंत धावन की प्रक्रिया में, ये यहाँ से लिया हुआ है। तो आगे क्या कहते हैं, परंतु आज और अभी से एब्रेसिव फ्लोराइड, ये हेम्युकेटेंट थिकनिंग, बिंडर, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव्स एंड फॉर्मिंग डिटर्जेंट से भरे मॉडर्न दंत मंजन व टूथपेस्ट का त्याग करें। ऐसे टूथपेस्ट के सेवन से अनगिनत बीमारियां और जीवन भर की शारीरिक त्रुटियां होती हैं जिनके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा, जैसे कि calcifications, kidney stone, hypokalemia and joint problems, hormone disruption, cancer, brain, liver and kidney abnormalities, colon tumors, weakened heart muscle functioning, endocrine issues, बोन डिसफॉर्मेशन और अनगिनत और जिनका नाम भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं अगर हम आज के मॉडर्न ज़माने के ज़्यादा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कोलगेट के बारे में। अगर आप स्वयं थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो भी पता चलेगा कि ये सब द्रव्य कितनी हद तक हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, और यह और कुछ नहीं परंतु फार्मा कंपनियों की कमाई का ही जरिया है। कहीं और देशों में इन द्रव्यों के उपयोग पर प्रतिबंध है, परंतु भारत में सब फिर भी जमकर कमाई कर रहे हैं। तो आगे क्या लिख रखा है, और यह भी प्रयास कीजिए कि टूथब्रश भी उपयोग में ना लेना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर टूथब्रश रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना होता है, जैसा दिख रहा है यहाँ पे, और वे सभी आपके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक छोड़ते हैं जो आपको कैंसर दे सकते हैं। कैनेडियन डेंटल एसोसिएशन ने तो यह जनहित में जारी करके कहा है कि कोई भी टूथब्रश 7 दिन के बाद उपयोग में लेने लायक नहीं रहता है, इसलिए हर 7 दिन के बाद अपना टूथब्रश बदल दें। यदि आप ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा कि टूथब्रश का उपयोग करना ही सैद्धांतिक रूप से गलत है। वर्षों तक एडवर्टाइज दिखाकर मॉडर्न कंपनियों ने हमें यह समझा दिया है कि हमें हमारे दांतों को मजबूती देने की आवश्यकता है, जो कि उन्हें ब्रश और केमिकल से घिसने पर आती है। यह तो सरासर तर्कहीन बात है। दांत एक प्रकार की हड्डी ही है, और हड्डी को प्लास्टिक से एवं अजैविक पदार्थों से घिसने से वो मजबूत नहीं बल्कि दुर्बल होते हैं। शरीर के अंदर मांसपेशियों से लिपटे होने के बाद भी हड्डियों को जब अपूर्ण आहार के उपरांत अधिक घर्षण मिलता है तो वे घिस जाती हैं, और बुढ़ापे से पहले ही आपका हिलना डुलने भी आपको पीड़ा युक्त कर देता है। तो दांत को हम घिसकर कैसे उसे मजबूत बना सकते हैं? कभी किसी गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बंदर और भालू को ब्रश करते देखा है? फिर भी उनके दांत एकदम साफ, मजबूत और चमकीले रहते हैं। दूसरी सबसे तर्कहीन बात हमें एडवर्टीजमेंट से यह सिखाई गई है कि स्वस्थ दांत एकदम सफेद होते हैं, नमक या भैंस के दूध की तरह। गलत। दांत प्राकृतिक रूप से गाय के दूध की भांति हल्के पीले ही होते हैं। एकदम सफेद दांत होना मतलब उसके ऊपर का प्राकृतिक इमैनुअल दंतवक्र की सुरक्षा परत घिस गई है, जिसके पश्चात कुछ भी गर्म, ठंडा या तीव्र स्वाद वाला खाने से दांतों में झंझनाहट और तीव्र संवेदनशीलता होने लगती है, और विषाणु के लिए दांतों को सड़ाना सरल हो जाता है। इसलिए हमें इन कंपनियों के सिखाए असत्य को दिमाग से निकालकर दांतों की मजबूती के सही सिद्धांत को समझना आवश्यक है।
क्यों, जो कि इस प्रकार है। देखते हैं जो कि बताया गया है पूरा, तो ये काफ़ी लंबा रहेगा। इसको मैं आपको अगले अध्याय में पूरा बताती हूँ। दांतों की मजबूती के 3 सिद्धांत हैं। दांतों को स्वस्थ, मसूड़ों को स्वस्थ, मुंह की स्वच्छता, और ये कैसे भोजन करना है, और उसके बाद भी कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद एक चीज़ और बताई गई है, फिर आगे जीभ के लिए बताया गया है, कैसे जीभ साफ करनी है, क्या तरीके हैं। तो चलो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में